ऑक्सीन यह एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है टू ग्रो, अर्थात वृद्धि करना। इसे सबसे पहले मानव मूत्र से पृथक किया गया था। इंडोल एसिटिक एसिड व उसके समान संरचना वाले कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीन कहते हैं। ऐसे ऑक्सीन वाले कार्बनिक पदार्थ जिनको सरलता से ऑक्सीन में रूपांतरित किया जा सकता है, ऑक्सीन पूर्ववर्ती कहलाते हैं। अर्थात ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनको सरलता से ऑक्सीन में रूपांतरित कर सकें, उन्हें ऑक्सीन पूर्ववर्ती कहते हैं। एंटीऑक्सीन जो ऑक्सीन की कार्य विधि को प्रभावित करते हैं, अर्थात उसे बंधित करते हैं, ऐसे पदार्थों को एंटीऑक्सीन कहते हैं। मुक्त ऑक्सीन ऐसे ऑक्सीन जिन्हें कोशिका से आसानी से पृथक किया जा सकता है, उन्हें मुक्त ऑक्सीन कहते हैं। बंधित ऑक्सीन जिन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, उनको बंधित ऑक्सीन कहते हैं। बायसन जैनसन का प्रयोग। बायसन जैनसन ने जई के पौधों पर अपना वक्रता परीक्षण किया था। उन्होंने जई के नवोद्भिद को एक दिशा में प्रकाश उपलब्ध कराया, तो जई का नवोद्भिद सूर्य के प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। अब उन्होंने जई के नवोद्भिद के शीर्ष भाग को काट दिया तथा कटे हुए ठूंठ भाग को एक दिशा में प्रकाश उपलब्ध कराया, तो पौधा सूर्य के प्रकाश की दिशा में नहीं मुड़ता। अब उन्होंने कटे हुए शीर्ष भाग को ठूंठ पर रख कर के एक दिशा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध कराया, तो उन्होंने देखा कि पौधा सूर्य के प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। अब उन्होंने कटे हुए ठूंठ पर एक जिलेटिन पदार्थ को रखा और उस पर कटे हुए शीर्ष भाग को रखकर एक तरफ से सूर्य का प्रकाश उपलब्ध कराया। तब भी उन्होंने देखा कि तरुण नवोद्भिद सूर्य के प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। अब उन्होंने एक अभ्रक के टुकड़े को सूर्य के प्रकाश वाली दिशा में तरुण नवोद्भिद के अंदर प्रवेश कराया और एक दिशा में प्रकाश उपलब्ध कराया, तो उन्होंने देखा कि तरुण नवोद्भिद प्रकाश की दिशा में फिर से मुड़ जाता है। अब उन्होंने अभ्रक प्लेट को प्रकाश के विपरीत दिशा में लगाया, तो उन्होंने देखा कि तरुण नवोद्भिद प्रकाश की दिशा में नहीं मुड़ता। आधार पर उन्होंने यह बताया कि वृद्धि हार्मोन पौधे के शीर्ष भाग में निर्मित होते हैं तथा प्रकाश की विपरीत दिशा में अधिक निर्मित होते हैं। ये शीर्ष भाग से नीचे की तरफ गमन करते हैं, जिससे पौधे में वृद्धि होती है। ये हार्मोन शीर्ष के प्रकाश के विपरीत दिशा वाले भाग में एकत्रित रहते हैं, इसलिए प्रकाश की दिशा के विपरीत भाग में कोशिकाओं में विभाजन तीव्र गति से होता है, इसलिए पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। F.W. वेंट का प्रयोग। F.W. वेंट ने अपने प्रयोग जई के तरुण नवोद्भिद पर किए। उन्होंने
जैकी ने उद्भिद के शीर्ष भाग को काट दिया। कटे हुए शीर्ष भाग को एक एगार के टुकड़े पर रखा। अब एगार के टुकड़े को कटे हुए ठूंठ पर रखकर प्रकाश को एक दिशा में उपलब्ध कराया तो उन्होंने देखा कि पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शीर्ष भाग में उपस्थित वृद्धि हार्मोन एगार खंड में आ जाते हैं। अब एगार खंड को जब कटे हुए ठूंठ भाग पर रखते हैं तो एगार खंड से वृद्धि हार्मोन निचले भाग में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। इस प्रयोग के पश्चात वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन को पृथक किया गया। ऑक्सिन में पहला आता है प्राकृतिक ऑक्सिन। वे कार्बनिक पदार्थ जो पौधों में स्वतः ही निर्मित होते हैं प्राकृतिक ऑक्सिन कहलाते हैं, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड पौधों में स्वतः ही निर्मित होने वाला प्राकृतिक ऑक्सिन है। इसी तरह से कुछ संश्लेषित ऑक्सिन होते हैं। वे सभी कार्बनिक पदार्थ जिनकी संरचना इंडोल एसिटिक एसिड के समान होती है वो संश्लेषित ऑक्सिन कहलाते हैं, जैसे इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इन सभी कार्बनिक पदार्थों की संरचना इंडोल एसिटिक एसिड के समान होती है, इसलिए इनको कृत्रिम ऑक्सिन कहते हैं।